जितनी गाय पहले कटती थी उससे 3 गुना बढ़ गई। आज लिम्पी नाम की जब बीमारी आती है, हमारे देश का प्रधानमंत्री, हमारे देश का राजा बाहर से चीते लाता है। मैं पूछना चाहता हूँ, कहाँ अपने बाप की शादी में लेके जाएगा उनको? क्या कमाएंगे वे? उनके पास इस बात का कोई जवाब है? क्या काम आएंगे उनके लिए वे? हर जगह बस उनको एक ही काम है, इस लोगों को आपस में लड़ा दो, भिड़ा दो, हिंदू मुस्लिम करा दो, उसको उसका दुश्मन बना दो और तुम राज करते रहो। जो काम अंग्रेज करते थे आप लोगों को लड़ा के, वही काम आज हो रहा है, वही काम आज हो रहा है। हम आज कौन सा आजाद हैं? आप सबसे पूछना चाहता हूँ, आप अपने आप को आजाद मानते हो? देश को आजादी 47 में मिली थी, 1947 में। उसके पूरे 4 साल बाद 1951 में शहीद चंद्रशेखर की माता जी की मृत्यु हुई थी, देहांत होया था। चंद्रशेखर की मां, नाम देखो कितना बड़ा, देश का क्रांतिकारी योद्धा, उसकी माता जी की मूर्ति तक नहीं लगने दी थी आप लोगों की सरकार ने, आप लोगों के प्रधानमंत्री ने। पता है क्यों? इसलिए अगर इसकी मूर्ति लग गई, लगने के बाद इनकी क्रांतिकारी विचारधारा फिर ऊपर आ जाएगी। आप लोगों को नहीं पता हो, भगत सिंह, चंद्रशेखर जब हमारे बीच नहीं रहे, उनके 50,000 साथी अंग्रेजों ने ढूंढ के बुरी तरह तड़पा के मारे। वही अनाथ आज हो रखे हैं। जब आप लोगों के पास में आपका कोई साथी तड़पता है, आपकी गौ माता बुरे तौर से जूझ रही है, कहाँ चले गए भाई आज वे गौ रक्षक? वे गौ रक्षक जो पार्टियों में, उनकी बातें कर रहा हूं मैं, इनकी नहीं। ये जो सदैव अपना कार्य करते आए, जो आज भी संभाल गए, मैं हर एक पार्टी की बातें कर रहा हूँ। कहाँ है वे पार्टियां? कहाँ है उन पार्टियों के MP MLA? सिर्फ क्या उनको राजनीति करने के लिए और वोट मांगने के लिए गायें याद आती है? कोई मुद्दा बनाना हो, भाई से लड़ाना हो, तभी गौ माता को उठाना आएंगे। हर टीवी चैनल पे 3 दिन से ये चल रही है खबर, आज चीते ने इतना भागा, आज चीते ने इतना भागा, आज चीता इतना दौड़ा। क्या कमाएगा वो चीता? अगर वो काम आने के लिए लाए होते, काम करो, उसको संसद के अंदर ही छोड़ दो, सारे जितने निकम्मे नेता होंगे सबको खा जाएगा। यार कोई काम होता है देश के लिए? देश को डुगडुगी समझ रहे क्या? कोई भी आओ, बचाओ और चले जाओ। हमारा इंसानियत के नाते धर्म बनता है। आज हमारी गौ माता खतरे में है, तो सबसे पहले सारे काम छोड़ के हम सबका, जो अपने आप को हिंदू कहता है, सच्चा हिंदू, उसका फर्ज बढ़ता है। गौ माता से बड़ा उसके लिए कोई फर्ज नहीं। सबसे पहले अपनी गौ माता को बचाएं। आपके घर में 100 रुपए हो, 200 रुपए, 500 रुपए हो, इतने रुपए में आप लोग गरीब नहीं होते। कोई 300 रुपए की दाढ़ी भी करता है ना, अगर एक दिन की अपनी दाढ़ी दे देगा, वो गरीब नहीं होता। आप मंदिरों में भी तो दान देते हो, मस्जिदों में भी तो दान देते हो, गुरुद्वारे में भी तो दान देते हो। आज हमारी गौ माता दान मांग रही है, हमारा हक बनता है हम उस गौ माता को दान दें। और सबसे पहले भाई कमेटी वालों को एक बात मैं कहना चाहता हूँ, सबसे पहला दान 5100 रुपए का अपनी जेब से मैं दे रहा हूँ। कोई भी आके स्वीकार कर ले, मेरे मुख से कोई गलत बात निकली हो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। और पास की गौशाला से शायद कमेटी आई है, कौन सा गाँव? पाड़ी गांव से कमेटी आई है भाई। 5100 रुपये इस गांव को, 5100 रुपये उस गांव वालों को दे रहा हूँ। आपका बच्चा हूँ, आपके बीच तो मैं कोई नेता मंत्री तो हूँ नहीं। जैसा मेरा जुगाड़ है वैसे आपके चरणों में ये अरदास है, इसको आप प्राप्त करें। और मेरे मुंह से कोई गलत शब्द, कोई गलत बात निकल गई हो, अपना बच्चा, अपना भाई, अपना बेटा समझ के माफ कर दे। अगर मेरी बात आप लोगों को अच्छी लगी हो तो एक बारी नारा लगाएंगे इंकलाब का और गौ माता का। तैयार हो? बोलो।